जुल्फे सिरा कैसे हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया मान के दिल का मैं कहीं का नारा क्या करूं मैं दिलरुबा हुआ है जादू तेरी आंखों का मेरा काबिल हो गया अभी आंखें जो तेरी देखी है मेरा भी ये दिल हो गया संभालो मुझको मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया। शानदार प्रस्तुति के लिए एक बार हाँ जी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ दिस साइड यूनिक एंड शायद मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है इतने तो मैं चाहूँगा कि तुम सारे मेरे नाल खुल के इंजॉय करो और मेरे नाल गाने गाओ ठीक है शुरू करते हैं ऐना प्यार ना सानू करिए ये मन वीर अखां विच रड़कांगे ऐना प्यार ना सानू करिए ये मन वीर अखां विच रड़कांगे
ओ एक गल आखाओ भी डर डर के और तेन कटा तेरे बाजों मर मर के एक गल आखाओ भी डर डर के तेरे बाजों तेन कटा मर मर के एक गल आखाओ भी डर डर के तेरे बाजों तेन कटा मर मर के सुन मेरी दिल बटे लेना तेरा दिल कस देनी के नहीं असी कदे आखी है ते कली किते मिले कुछ कहेगी कहीं असी कदे आखी है ते कली किते मिले कुछ कहेगी कहीं असी कदे आखी है ते कली किते मिले कुछ कहेगी कहीं ओ बंद कर गल सुन मखना प्यार दा तैनू मैं वल दसना बंद कर गल सुन मखना प्यार दा तैनू मैं वल दसना तारियां दी रोए बात पाइए ले रोए तारियां दी रोए बात पाइए ले के रोए तैनू हिट दे तवीत नाल रखना बंद कर गल सुन मखना प्यार दा तैनू मैं वल दसना बंद कर गल सुन मखना प्यार दा तैनू मैं वल दसना मैनू मार लिया मेरी तेरी तकड़ी तेरे बाजू लगे दुनिया है सकड़ी मैनू मार लिया मेरी तेरी तकड़ी तेरे बाजू लगे दुनिया है सकड़ी हाल रे बुरा हाल रे बुरा हाल रे जो भी कंठे सानू तेरा ही तेरा दे और कद तक किते लगना ना जी कोई सच्ची सवेर ते परोणिया बंद कर गल सुन सोहणिया अंग दे इशारे नाल मोणिया बंद कर गल सुन सोहणिया लट लिया मैनू पट होणिया लास्ट बनाऊंगा कॉलेज लेडी का सारे उस कॉलेज नूं सजना इस कॉलेज विच पढ़िया मैं जिथे छोटी हाय पापो दे लई लेक्चरर नाल लड़िया मैं बीए दे विच मेरी बड़े सहेली होए एमए दे विच पढ़दे मेरे 5-7 साले ने कॉलेज दी जिंदगी दे 3-4 ही भुलदे ना सुख नाल आपां तां 5 साल ही गले ने कॉलेज दी जिंदगी दे 3-4 ही भुलदे ना सुख नाल आपां तां 5 साल ही गले ने ओ इक कंबली नाल पड़ी जीदे ते मरदा सी मेरे यारां नूं पुछियो ओदा किन्ना करता सी मेरा रंग सी ठीक जिहा ओदा मुखड़ा चन वर्गा साडा रिश्ता हुंदा सी सतलुज ते बन वर्गा जे सीरी जो छड़ गई है ओ यकीन भुलनी नहीं सच जानिया इस जन्म अरमान ही काले ने कॉलेज दी जिंदगी दे 3-4 ही भुलदे ना सुख नाल आपां तां 5 साल ही गले ने सुख नाल आपां तां 5 साल ही गले ने 5 साल ही गले ने 5 साल ही गले ने
चाहिए, क्योंकि आज ये पीजी के स्टूडेंट्स की पार्टी है। जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, अपने पास ही रोक लेते हैं, लेकिन पीजी के स्टूडेंट्स अब अपनी रिसर्च में, अपनी जॉब में, अपनी हायर स्टडीज में जाएंगे। तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यापीठ कोई संस्था नहीं है, विद्यापीठ एक परिवार है, हम सबका परिवार है और हम सब इससे जुड़े हुए हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि हम सबको अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में हमारे जेसीडी विद्यापीठ के प्रबंध निदेशक मैडम शमीम शर्मा जी हमारे बीच में हैं, जिनका आशीर्वाद रूपी हाथ जिस पर भी पड़ जाता है। आपने सुना है कोई एक ऐसी चीज होती है, आप नाम बताइएंगे, साइंस के स्टूडेंट हैं, कि कोई एक ऐसी चीज होती है जिसके छूते ही हर चीज सोना बन जाती है। दिल तो है ही, बिल्कुल दिल तो है ही, और वो पारस उस पारस पत्थर की भांति है जिनको छूकर हर चीज सोना बन जाती है। तो ऐसे पारस पत्थर के सानिध्य में हमको काम करने का मौका मिलता है और हम दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। तो ऐसी महान शख्सियत का हमारे बीच में आने पर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में मैं स्वागत करती हूँ जेसीडी, इसको क्या बोलते हैं मैडम, सितारे कह रही थी अभी आप सभी को, तो उसको क्या बोलते हैं फिर? प्लैनेटोरियम बोलते हैं क्या, जिसमें वेरियस जो प्लैनेट होते हैं। तो वो जो इस प्लैनेटोरियम के आप सभी सितारे हैं और हमारे जो विभिन्न कॉलेजेस के जो प्राचार्य हैं वो सभी इसके वेरियस प्लैनेट हैं, जिनकी अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक गरिमा है, अपना एक महत्व है। तो मैं बहुत ही आदर व मान के साथ स्वागत करती हूँ डॉक्टर जयप्रकाश जी का, प्रिंसिपल जेसीडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। I extend my heartiest welcome to Dr. Arindam Sarkar, Principal JCB Dental College. I am equally thankful to Dr. Rajeshwar Chawla, Director JCB Dental College. I extend my heartiest welcome to Dr. Kuldeep Singh, Principal JCB Institute of Business Management. I welcome Dr. Anupma Sethia, Principal JCD College of Pharmacy. I extend my heartiest welcome to Dr. Dinesh Gupta ji, Principal JCD College of Engineering, and I am really grateful to Dr. Sudhanshu Gupta ji who has spared his valuable time. Welcome sir. And I extend my welcome to the judges of the day, Madam Kamal ji, Madam Kiran, और उसके बाद पूरी की पूरी साइंस फैकल्टी को मैं वेलकम तो करती ही हूँ। साथ में पिछले 3 दिनों से जो ये प्रोग्राम चल रहा है वो आप लोगों के कोऑर्डिनेशन के बगैर पूरी की पूरी फैकल्टी मेंबर्स, पूरे के पूरे नॉन टीचिंग स्टाफ, सपोर्टिव स्टाफ और स्टूडेंट्स, उनके सहयोग के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भी है और आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से प्यार भी है कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज एक बात मैं इस मंच से ही कहना चाहती हूँ कि मुझे जो एनर्जी मिलती है बच्चों, वो आपके प्यार से मिलती है, आपके सम्मान से मिलती है। और आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू कि आप लोग मुझे इतना सम्मान, इतना स्नेह देते हैं। थैंक यू सो मच। और आपका ये प्यार, आपका ये सम्मान हमारे लिए ऐसे ही बना रहे। अभी यूनिक ने एक बात कही कि शायद मेरी आखिरी परफॉर्मेंस है स्टेज पर। यूनिक के बाद आपको सोचनी भी नहीं चाहिए, आप हमारे कॉलेज का एक अभिन्न हिस्सा हो और ताउम्र जेसीडी आपका है
सदस्य हमेशा एक ब्रॉड स्माइल के साथ आपका वेलकम करते हुए आपको यहीं मिलेंगे और आपका कॉलेज है। और अभी क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा ये एलुमनाई जो मीट है वो कुछ ब्रेक लग गया था उनपे, बट दिस विल बी द रेगुलर फीचर ऑफ द कॉलेज। हमारे रेगुलर एलुमनाई मीट होगी। आप सभी हमसे आएंगे, मिलेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और हमें बहुत खुशी होगी जब पता चलेगा कि हमारा ये बच्चा वहाँ पहुँच गया है, ये बच्चा वहाँ पहुँच गया है। और जैसा कि मैडम ने बताया भी मुझे, प्रिया मैडम ने, कि हमारी जो फिजिक्स की एक स्टूडेंट है शौर्या, और आज के दिन एमएससी केमिस्ट्री की स्टूडेंट है शौर्या, जो कि फिजिक्स वाला आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर वो अपनी सेवाएं दे रही है। दिस इज रियली अ प्रेस्टिजियस अचीवमेंट। और इसके साथ साथ बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज के लिए, जिनका पीएचडी में एडमिशन हो चुका है और वो अपनी डॉक्टरेट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छी जगह प्लेस हो चुके हैं। और बहुत ही प्राउड के साथ आपको एक बात बताती हूँ बच्चों, कि हमारे जो कॉलेज का रिजल्ट है, खास तौर पे क्योंकि आज ये साइंस की पार्टी है, बीएससी एमएससी के बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो मुझे बहुत खुशी के साथ आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे बीसीए में यूनिवर्सिटी के टॉप 10 पोजीशंस में से 8 पोजीशन हमारे कॉलेज के बच्चों की है। यूनिवर्सिटी के पहले 10 में से 8 हमारे बच्चे हैं। बीकॉम जो है उसमें एक स्टूडेंट की 9th पोजीशन आई है, जो बहुत टफ कंपटीशन है क्योंकि बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से पहले 10 नंबरों में आना एक बहुत ही शान की बात है। बीएससी मेडिकल से हमारे स्टूडेंट की 8th पोजीशन है। बीएससी मेडिकल 6th सेमेस्टर से 7th पोजीशन है। और एमएससी जूलॉजी में 2nd, 5th, 7th और 10th 4 पोजीशन हमारे बच्चों ने यूनिवर्सिटी के टॉप पोजीशन मिली है। एमएससी 4th सेम जूलॉजी में भी 4 पोजीशन 4th, 5th, 6th और 8th पोजीशन हमारे स्टूडेंट्स की है। बेटे ये बहुत शान की बात है। यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल लेना, फर्स्ट पोजीशन तो बहुत ही एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। और मैडम मैं बताना चाहूंगी कि बीसीए में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 पोजीशन हमारे बच्चों की है। और उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री में 2nd पोजीशन, 8th पोजीशन और 10th पोजीशन एमएससी केमिस्ट्री के लिए भी खास बधाई। फिजिक्स में हमारा 4th और 6th पोजीशन पर हमारे स्टूडेंट्स हैं। एमएससी फिजिक्स में अगेन 5th, 8th और 10th। तो बेटे ये बहुत लंबी लिस्ट है और मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ की जो एजुकेशन है, यहाँ जो टीचर्स आपको पर्सनल अटेंशन देते हैं, तो वो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करती है। तो आप लोग हमसे जुड़े और ऐसे ही हमारे से जुड़े रहें और आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैडम आपको भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जो एग्जामिनर्स आते हैं, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, एमडीयू से, मीरपुर से, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी भटिंडा से, और वो जब बात करके जाते हैं हमारे टीचर्स के साथ, मेरे साथ और बाकी सीनियर टीचर्स के साथ, तो वो बताते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपके यहाँ की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है और आपको बधाई है कि आप इतनी बढ़िया तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बेटे आप सबको बहुत बहुत इस बात पे गर्व होना चाहिए कि इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़े हैं और आपने अपनी एजुकेशन ली है। और मैं आपको भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
Slow it down. साहिबान कदरदान मेहरबान अजीम खान के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी। मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं तेरे अपने शहर वाले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले
चट्टान जो है मैदान में आगे जो झुंझार हो तैयार कोई सरदार फलागे गली तेरी केरी नारे ऊपर चला के उधर तकदी भी नहीं निगाह रखदी भी नहीं उधर तकदी भी नहीं निगाह रखदी भी नहीं नवी गली नवी शो पहुंचा ओ मुड़ के तावे का सोनिया मुझे और ना बना करना ओ मुड़ के तावे का सोनिया मुझे और ना बना करना ये बात उड़ावे गड्डी इनके साथ साथ साइंस फैकल्टी भी कंटिन्यू करेंगे रैंबो साइंस फैकल्टी भी
अभी तो इनके लिए बहुत सारी गेम्स हमने प्लान की हुई हैं, तो ये पहली गेम है। तो मैम आप सभी के हाथ में सर एक एक बैलून है, उस बैलून पे आपको एक सेंटेंस लिखना है जिसकी शुरुआत है आई नेवर, मतलब जो काम आपने कभी नहीं किया, आई नेवर। जैसे मान लो कि आपने कभी चॉकलेट नहीं खाई या आपने कभी बाइक नहीं चलाई, लेकिन ध्यान है दोबारा फूटना नहीं चाहिए। आई नेवर, इस सेंटेंस को पूरा करना है। आई नेवर से आगे लिखिए। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है आई नेवर, जो काम आपने कभी भी नहीं किया लाइफ में, कभी भी नहीं किया मैम। हाँ, एक ही बात लिखना है। दूसरा सेंटेंस आपको लिखना है आई ऑलवेज, जो आप हमेशा करते हैं, आई ऑलवेज। दोबारा फूटना नहीं चाहिए। आई ऑलवेज। और तीसरा सेंटेंस आपको लिखना है आई विश, जो आपकी इच्छा है, जो आपने अभी तक नहीं किया लेकिन आप करना चाहते हैं, आई विश, वो आप उस बैलून पे लिखेंगे। जितना टाइम हमारी ये गेम चल रही है, मैं उन स्टूडेंट्स को बैक स्टेज रिपोर्ट करने के लिए कहूँगी जिनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। नवीन कुमार BCA 5th कैंप, अंकिता BCA 3rd अब आप लोगों ने जो लिखा है वो आपको साहिल अग्रवाल, आप लोगों ने क्या लिखा है? हरमनदीप कौर एंड नेहा। प्लीज आप लोग बैक स्टेज एक्टिविटी की रिपोर्ट करें। पहले एमडी मैम बताएंगे आई नेवर। I never feel tired. टायर्ड फील नहीं किया, मैडम ने लिखा है आई नेवर फील टायर्ड, यानी मैडम कभी थकती नहीं है, निरंतर नदी की धारा सी बैठी है। तो मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां। आई ऑलवेज, Next sentence I become I always love all. आई ऑलवेज लव ऑल, यानी आप सभी से, हमसे भी और बाकी सबसे भी बहुत बहुत बेहद प्यार करती हूँ। आई विश, My wish is I wish to fly. ओह वेरी नाइस मैम, आपको बहुत जल्दी आप फ्लाई कर रही हैं। मैम आप फ्लाई कर रही हैं? यस मैम, थैंक यू सो मच। मैम आप स्टेज छोड़ के जाइएगा नहीं, आप यहीं रहिएगा। फैकल्टी प्लीज कलेक्ट द बैलून ऑफ मैम। शिखा बॉय मैम आइए प्लीज। I never cheat anyone. आई नेवर Cheat anyone. चीट एनीवन, मैडम कभी किसी को धोखा नहीं देती। बिल्कुल सच्चे मन की, सच्चे दिल की मैम है हमारी। इस सच्चे मन की मैम के लिए जोरदार तालियां। आई ऑलवेज, I always help everyone. आई ऑलवेज हेल्प एवरीवन। आप लोगों में से भी जब भी किसी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, शिखा मैम हमेशा तैयार है। उन्होंने जैसे पहले सबकी हेल्प की है, आगे भी करती रहेंगी। ये मेरा भी और इनका भी वादा है। I wish सर आपका happiness. बैलून भूल गया। I wish happiness for all. मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया खुश रहे, आप लोग खुश रहे, आबाद रहे और इसी तरह से तालियां बजाते रहेंगे। बहुत अच्छा, प्लीज कैलकुलेट करेंगे। हेलो, मैंने इसमें जल्दी जल्दी में लिखा है, पता नहीं मैं सच्चाई को फॉलो करेगा। सर सच बोलना है सारा। बिल्कुल। आई नेवर ड्रिंक वाइन। आई नेवर, आई नेवर ड्रिंक वाइन। ड्रिंक वाइन। यार ये तो लग नहीं रहा, लेकिन सर ने कहा है तो सच ही होगा, मान लेते हैं। तो सर के लिए जोरदार तालियां। भाई इतनी बड़ी पोस्ट पे आने के बाद भी वाइन नहीं पीते, ड्रिंक वाइन नो नो नो। राम बचाए, राम बचाए। वाइन के अलावा सब कुछ पीते हैं सर, कह रहे हैं पीछे से। वाइन नहीं पीते, सिर्फ वाइन के अलावा विस्की, रम, वोडका जो भी हो चलेगा। I always respect my parents. सर ने लिखा आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स, और बिल्कुल सही बात है। सभी को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वही तो है जो आपको इस दुनिया में लेके आए हैं। बहुत बढ़िया सर। I wish all the MSc
prepared to become the ideal teacher for the society? ओह वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा लिखा है सर। आपकी तो पर्सनालिटी वैसे ही बहुत अच्छी है, तो आप अच्छा लिखते हैं। मैम आइए, मैम आपने लिखा है ना, समझ नहीं आएगा। तो पहला था आई नेवर आई कैनॉट लाइक आई कैनॉट। मैम मैं मुझे देख के बोला है, ऐसे नहीं बोलना, जो आपने लिखा है वही बोलना। आई नेवर स्लीप आफ्टर 12 लाइक कैनॉट गेट अप। मैडम के कहने का मतलब ये है कि वो 12 बजे के बाद जग नहीं सकती, वो पहले सो जाती हैं, 12 कभी नहीं बजने देती ना। 12 बजे तो वो मतलब विश भी करनी होती है बर्थडे पे, तो पौने 12 में नींद आ जाएगी। मैडम मेरा बर्थडे आएगा ना, तो आप मुझे भी मैम जब मेरा बर्थडे आएगा मुझे भी प्लीज पौने 12 आई ऑलवेज फील टू बी एनर्जेटिक। वाओ, मैम हमेशा ये चाहते हैं कि ऐसे ही एनर्जेटिक बने रहे। मैडम में अभी भी बहुत एनर्जी है और ये हमेशा बनी रहने वाली है। एंड आई विश आई शुड नॉट फाइट विद एनीबॉडी, लेकिन वो पूरी नहीं होती मैडम, वही चाहती है। विश कभी तो विश है, जो पूरी ना हो वही तो विश है। आई शुड नॉट इंटरमिंगल विद एनीबॉडी। मैडम के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मैम। सर आइए। I never tell lies. सर ने लिखा है आई नेवर टेल लाई, कि सर कभी भी झूठ नहीं बोलते। जोरदार तालियां सच्चे सर के लिए। I always take care of others. सर हमेशा दूसरों का ध्यान रखते हैं। I wish to visit Europe in near future. सर आप बहुत जल्दी यूरोप जाएंगे। सर आप जाते रहते हैं, मलेशिया तो जाते हैं, तो यूरोप भी बहुत जल्दी। हाँ 4 कंट्रीज तो जाते हैं सर, यूरोप भी चले जाएंगे। I never betrayed to anyone. किसी को मैंने धोखा नहीं दिया। सर भी धोखा नहीं देते किसी को, मैं भी धोखा नहीं देती। देखो दोनों समझ, सर आपने चीटिंग तो नहीं की है। सर अभी आपने चीटिंग कर ली है, आपका बैलून फूट गया। ठीक है सर, ठीक है। Second, I always like true person. सर हमेशा अच्छे लोगों को लाइक करते हैं, सच्चे लोगों को लाइक करते हैं। And last, I want to climb at Mount Everest. सर माउंट एवरेस्ट को जाना चाहते हैं। सर मुझे भी जाना है, मेरे को भी लेके जाइएगा। सर जरूर चलेंगे हम। आइए सर। सर Good afternoon everybody. पहला था I never, तो शायद कुलदीप सर ने मेरा बलून देख लिया होगा, क्योंकि मैं पहले लिख लिया था। सर ने पहले भी किसी और का देखा था, है ना सर? I never lie, but ब्रैकेट में मैंने लिखा है to my wife. और देख लो, क्या पता उनसे सबसे ज्यादा झूठ बोलते हो, हमें नहीं पता कि अंदर की बात है। आपने भी ये नहीं कहा कि सच लिखना है, आपने कहा लिखना है। सर सच लिखना था। नहीं, आपने ये तो बोला नहीं, आपने कहा बैलून में लिखना है। इसका मतलब सर ने So सच I नहीं never लिखा। lie to my wife. Second is I always give my best in all that I do, Yes sir, you always. and I wish that I can be more younger so that I can spend even more time with my daughter. Thank you. वाओ, ग्रेट, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। I never fool anyone. I never fool anyone. किसी को मॉडल नहीं बनाया। भाई देख लो, तुम लोग कई लोग भी पालना पड़ा, इनसे तो पूछा दो एक बार कभी, सच्ची बात सामने आ जाएगी। I always trust everyone. Always trust everyone. Everyone sir. Sir great. Sir you are great sir. I wish peace in the world. सर विश करते हैं कि पूरे संसार में शांति हो। सर हम भी ये विश करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। आइए सर। अतिथिगण से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज जाइएगा नहीं। हमारे कुछ बच्चे हैं स्कॉलरशिप के, जिनको हम स्कॉलरशिप दिलवाना चाहते हैं आपसे, तो आप एक बार स्टेज पे रहिएगा। I never caught by the traffic person actually. सर कभी भी ट्रैफिक पुलिस से पकड़े नहीं गए,
यानी कि सर हमेशा रूल्स फॉलो करके चलते हैं, तो आप लोगों को भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। इस बात के लिए बड़ी जोरदार तालियां एक बार। तो तभी हमने आपको खामोशी वाला टाइटल दिया था, हमें पता था सर खामोशी से अपना काम करते हैं और जब सफलता में पहुंच जाते हैं तब शोर होता है सफलता का। सर चाहते हैं कि उनके बच्चे वहां तक पहुंचे जहां तक सर नहीं पहुंच पाए। ये बहुत बड़ी बात है गुरु के लिए कि उनके बच्चे उनसे भी आगे बढ़े। सर आपके बहुत ही उच्च विचार हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। जिनकी स्कॉलरशिप आई है उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी और हमारे गणमान्य अतिथिगण सभी लोग उनको स्कॉलरशिप देंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ नवीन कुमार, BCA 6th सेम। नवीन कुमार इज नॉट हियर, तो उनके डिपार्टमेंट से उनके HOD उनकी स्कॉलरशिप रिसीव करेंगे। जोरदार तालियां एक बार नवीन कुमार के लिए। सेकंड मनीषा रानी, अंकिता कम है, सिमरन मैम ये स्कॉलरशिप है। आप सभी को ये बता दें कि ये जो स्कॉलरशिप है ये काऊ देवीलाल जी और माता हरसी देवी के नाम से है। और जो हमारे विद्यार्थी यदि वो इकोनॉमिक तौर पर सक्षम नहीं है किसी भी कारण से, तो उनकी पढ़ाई ना रुके। ये जैसा कि मैडम कविता ने भी बताया कि वो उनका सपना था कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएं, तो हमारे विद्यापीठ में इस तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है। ये स्कॉलरशिप विद्यापीठ के द्वारा दी जा रही है, जिसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कुछ क्राइटेरिया थे, तो उनको 5,000 रुपये बच्चों को स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जा रहे हैं। मनीषा, अंकिता, सिमरन, हरमनदीप, नेहा, बड़ा तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये तो हमारे मेधावी छात्र हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। कुछ बच्चे मैम आज उपस्थित नहीं हो पाए, उनके HOD उनका स्कॉलरशिप देंगे। मनीषा फ्रॉम BCA, सुमन मैम, साहिल आपको नहीं, साहिल आपको साहिल आ गए हैं। बाकी जो बच्चे नहीं आ पाए हैं नवीन कुमार, अंकिता, सिमरन, तो ये बच्चे अपना कॉलेज में आकर कभी भी अपना स्कॉलरशिप लेके जा सकते हैं। आप सभी अतिथिगण का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम सीनियर्स की बजाय हम लोगों के लिए ज़्यादा मनाया जा रहा है। टीचर और हमारे जो प्रिंसिपल क्लास है हमारी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रही। तो एनीवे एंजॉयड इट अ लॉट। मैं आज अपने सभी सीनियर जो स्टूडेंट्स और कोई क्लासेस के हैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जो बच्चे पार्टी कर रहे हैं वो भी बहुत ही इत्मीनान से और तसल्ली से प्यार से पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में जो भारी पड़ रहा है पक्ष वो कविता का है,
बहुत ही बेहतरीन एंकरिंग से उन्होंने पूरे प्रोग्राम का मिजाज बनाए रखा। अभिनंदन है हमारे सभी प्राचार्य साहिबान का, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर राजेश्वर चावला जी का, हमारे मिस्टर साहब सुधांशु जी का, अन्य हमारे जजेस साहिबान के विराजमान है, फैकल्टी मेंबर्स, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिर्फ 1 मिनट की बात करूँगी और आज क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया कि आपको खुद तय करना है कि आपको दूध बनना है या घी बनना है, क्योंकि दूध का रेट 60 से 80 रुपये का किलो के बीच में है और घी 600 से 800 के किलो के बीच में। आपको खुद तय करना है कि अपनी मेहनत से आपको अंगूर बने रहना है जो कि 100 रुपये किलो होते हैं आमतौर से, या किशमिश बनना है जो कि 800 से 1600 रुपये किलो होते हैं। फर्क इतना है कि दूध से घी बनने के लिए घी को तपना पड़ता है, उबलना पड़ता है, जलना पड़ता है, उबलना पड़ता है। किशमिश बनने के लिए भी अंगूर को बहुत दिनों तक धूप में रख करके सुखाया जाता है। यानी कि जो लोग धूप को सहेंगे, पीड़ा को सहेंगे, मेहनत करेंगे, घड़ी नहीं देखेंगे, रात्रि वेट करेंगे, वो लोग बहुत ऊंचे फर्क पे पहुंच जाएंगे। और जो आराम से दूध की तरह रहना चाहते हैं, फिर वो आराम की जिंदगी थोड़े दिन ही जी पाएंगे, उसके बाद उनके लिए भी कठिनाई आ जाएगी। इसलिए मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। आज बच्चों ने हाथ पकड़ पकड़ के जो डांस किया, 5 लड़कियां थी, उसमें 5 लड़के थे, लंबा लंबा घूंघट, ये अपना बहुत अच्छा डांस। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे ये बच्चे मिलकर डांस करते हैं, वैसे ही अगर बच्चे मिलकर पढ़ लें, ये कमजोर बच्चा है, ये इंटेलिजेंट है, इसका हाथ पकड़ ले, बन गई बात। आप अकेले आगे नहीं जाएंगे, आपका दोस्त भी साथ चला जाएगा। इस डांस से हमने यही सीखना है कि अकेले तो डांस हो ही नहीं सकता, और होगा तो वो बहुत प्रभावशाली नहीं होगा। ग्रुप आइटम हमेशा प्रभाव छोड़ती है। एज ए टीम हम सारे प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर मिलकर के हम विद्यापीठ को बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मैं अगर ये जरूर पाल लूँ कि शमीम तेरे बस का सब कुछ है, तो मेरी बहुत बड़ी भूल होती है। इसलिए लिव विद द टीम, लिव विद द ग्रुप, और एक दूसरे की मदद करते रहिए आप और इकट्ठे आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आज की शानदार पार्टी के लिए डॉक्टर शिखा गोयल के संपूर्ण आयोजन को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शाबाशी देती हूँ और हृदय से उनको इस्तकबाल करती हूँ। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जिसकी हो मेरे बाल में खड़े दाग चला बैठे
टीचर स्टूडेंट, तो मैं कुछ कहना चाहूँगी अपने टीचर्स के लिए। स्पेशल थैंक्स टू प्रिया मैम, जिन्होंने मुझे जेसीडी में आने से पहले इतना सपोर्ट किया कि मैं अपनी जर्नी इतने अच्छे से स्पेंड कर पाई। कॉलेज में आने के बाद रघु मैम ने मेरा हर एक स्टेप पे इतना साथ दिया। थैंक्स टू मधु मैम, और उसके बाद राजवीर मैम, नीना मैम, कृष्णा मैम, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने मुझे हर एक स्टेप पे इतना अच्छे से गाइड किया, इतना अच्छे से मैं बता नहीं सकती। मेरी टीयू से यहाँ तक की जर्नी के साथ में फर्क लग रहा था, मतलब बिल्कुल नहीं था। इन्होंने मेरी जर्नी मेमोरेबल बना दी। थैंक यू मैम, आई लव यू सो मच। Respected teachers and my dear friends, I am Sakshi from MSc Chemistry. जब मैं +2 के बाद मैंने BSc इसी कॉलेज से की, तब मतलब मैं बहुत टेंशन में कि मतलब कॉलेज लाइफ कैसी होगी कैसी नहीं होगी। फिर मुझे निकिता मैम मिले और रिस्पेक्टिव विनोद सर मिले। निकिता मैम ने मुझे बॉटनी पढ़ाई और विनोद सर ने मुझे बॉटनी पढ़ाई। तो मतलब उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया कि मतलब मेरी 3 साल की BSc की जर्नी ऐसे निकली पता भी नहीं चला। उसके बाद मैंने MSc में केमिस्ट्री में एडमिशन लिया। मन ये था कि BSc में बॉटनी इतने अच्छे से पढ़ी, तो ये था कि केमिस्ट्री में बॉटनी ले लूँ, बट कुछ आता ही नहीं था। बट फिर मैंने कहा केमिस्ट्री। उसके बाद मुझे मिले राजवीर मैम, प्रिया मैम, इतना सपोर्ट किया। 2 साल कब निकल गए पता भी नहीं चला। 3 साल से ज़्यादा ये वाले 2 साल सबसे अच्छे गए हैं। मतलब थैंक यू सो मच कि मेरे 5 साल इस जेसीडी कॉलेज में गए हैं। बिल्कुल मन नहीं करता यहाँ से जाने का, पर जाना पड़ेगा। थैंक यू मैम, आई लव डांस एंड आई परफॉर्म डांस।
चले जाओगे तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें कोई क्लास लगाने के लिए नहीं कहेगा, तुम्हें कोई डिसिप्लिन में रहने के लिए नहीं कहेगा। आज उस बात को प्रिंसिपल सर ने बिल्कुल झूठा साबित कर दिया। हम डर के रहते हैं कि हमें क्लास लगानी है, हम खाली का बैठे क्लास में, हम लंच ना करें क्लास में बैठ के। तो ही वेरी 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 जजमेंट कर रहे हैं ना भाई। You have seen my dance performance already. So now I want to sing a song, 19th century song. Okay? So let's feel the lyrics and music of 19th century song. Okay? बहुत कुछ ऐसा बताते हैं जो हमें आगे करना चाहिए, जैसे साथ साथ
अचीव करनी है। और तो क्या बोलूँ, अगर मैं मेरे सीनियर, मैं भी कहूँगी जैसे सीनियर है तो जूनियर्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ जाते कि वो सिर्फ एक जगह पे ना जाए, एक जैसे मैथ पढ़ रहे हैं तो